लोधरा में भी आसमानी बिजली कहर बनकर टूटी है। आसमानी बिजली गिरने से 35 साल खातून जाँ बहक हुई है। खातून खेतों में काम कर रही थी कि आसमानी बिजली गिर गई और खातून जाँ बहक हो गई है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आसमानी बिजली गिर रही है। लोधरा में भी आसमानी बिजली कहर बनकर टूटी है। आसमानी बिजली गिरने से 35 साल खातून जाँ बहक हो चुकी है। खातून खेतों में काम कर रही थी और आसमानी बिजली खातून पर गिरी, जिससे 35 साल खातून जाँ बहक हो चुकी है। यहाँ पर आपको आगाह करते चलें, लोधरा में आसमानी बिजली कहर बनकर टूटी है। 35 साल खातून खेतों में काम कर रही थी और इस दौरान आसमानी बिजली उस पर आन गिरी और खातून मौके पर जाँ बहक हो गई। अब बात करेंगे, बारिश ने बहावलपुर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया है। सब्जी और फ्रूट मंडी कच्चा कुंडी में तब्दील हो चुका है। मॉडल सब्जी मंडी में निकासी आपका सिस्टम ही मौजूद नहीं, जबकि ताजर, आड़ती और मंडी आने वाले शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना है। तफसीलात ताहिर जोया से जान लेते हैं। ताहिर, आगाह करें, शहरियों को, ताजरों को किन परेशानियों का सामना है? बिल्कुल जी, बहावलपुर शहर की नई मॉडल सब्जी मंडी तो बनाई गई, लेकिन सहूलियात न होने के बराबर हैं। बारिश का सिलसिला बहावलपुर में वक्फे से जारी है और इस ज़मन में बहावलपुर शहर की सब्जी मंडी जो है वो दलदल में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह पे पानी जो है वो खड़ा है। कीचड़ में से ताजर, शहरी और आड़ती जो है वो गुजर रहे हैं और उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मॉडल सब्जी मंडी जो है वो बनाई तो गई और उसमें सीवरेज का जो निजाम है वो नहीं रखा गया, जिसकी वजह से पानी जो है वो बारिश का सिर्फ बारिश के दिन नहीं, बाकी जो दिन है उनमें भी खड़ा रहता है। और ताजर जो है अपनी मदद आपके तहत पानी की निकासी भी करते हैं। और अभी भी मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो पानी जो है वो जा बजा यहाँ पर खड़ा भी हुआ है। सब्जियां जो है वो पानी में यहाँ पर मौजूद है। दलदल की वजह से लोग जो है उनके कपड़े खराब हो रहे हैं। ये मोटरसाइकिल सवार जो है ये जा रहे हैं, इनकी मोटरसाइकिल जो है ये दलदल में से लेके जा रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं लोग। और खवातीन भी यहाँ पर मौजूद थी, जिनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी चूंकि छुट्टियां थी और सब्जी मंडी आज पहले दिन खुली है, इतना ज्यादा रश नहीं है। रश ज्यादा होता तो ज्यादा जो है मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता। तो इस ज़मन में जो ताजर है वो काफी परेशान है। ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा इधर हमें बताइएगा कि कितनी मुश्किल होती है इन हालात में, सब्जी ये गंदे पानी में पड़ी है। इन हालात में भी बहुत मुश्किल होती है। मजदूर आदमी के लिए मसला बन जाता है। मजदूर आदमी कुछ नहीं कर सकता इधर, सिर्फ बड़े आदमियों के इधर आटे चलते हैं, मजदूर के नहीं चलते। ठीक है, तो फिर आप अपनी मदद, आपके तहत ये सारा इधर से सवाल अपनी मदद से हम खुद करते हैं, खुद हम अपनी रोजी का हल निकाल रोजी का खुद से करते हैं जी। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे इंतजामिया भी आती है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी दौरा करते हैं, तो उनके सामने ये सवाल ही रखा जाता है कि यहाँ पे सहूलियत दी जाए? नहीं, कोई सहूलियत नहीं है देते हमें। आपने कभी सवाल नहीं रखा कि यहाँ पे आपका कारोबार कितनी मुश्किल में पड़ता है, खास तौर पर इन हालात में जब बारिश होती है? किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, हर कोई अपने काम में मसरूफ है बस। ठीक है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है। तो कारोबार आपका कितना मुतासिर होता है? जाहिर बात है आपका माल जो है वो रखने में मुश्किलात होती है, दिक्कत होती है, बहुत मुश्किलात होती है, हमें मुश्किल होती है जी। आप थोड़ा सा हमें टाइम देंगे और आपसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भी यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी आपके तहत सफाई की है। क्या कहते हैं, सहूलियत नहीं है जी? सहूलियत भाईजान यही है कि आपके सामने हमने खुद पानी निकाला है। जब बारिश ज्यादा होती है तो कारोबार में बड़ी परेशानी होती है। तो कहने का मकसद यह है कि इनको सोचना चाहिए कि इसको बनाएं, इसकी जो सीवरेज है इसे सही करें। और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले भी, आड़ती भी, पल्लेदार गिर जाते हैं, जिनकी लातें भी टूट जाती हैं। कई पल्लेदारों की लातें टूट गई हैं मंडी के अंदर। बिल्कुल जी, पल्लेदारों की टांगे जो है वो भी टूट गई हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो। जी शुक्रिया आपका ताहिर जोया। शहरी ओलिया में मूसलाधार बारिश और बारिश के बायस जाती सर्दी को ब्रेक लग गई है। वासा मुल्तान का अमला भी मुतहरिक हो चुका है। मेन शाहराहों पर निकासी आप का अमल शुरू हो गया है। वासा हैवी मशीनरी के साथ पानी को क्लियर करवाने में मसरूफ है। तफसीलात जान लेते हैं सलमान जमीर से। सलमान, बताइएगा हमें। अच्छा, बिल्कुल बात करेंगे बारिश के हवाले से। तो मुल्तान में कल रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और बारिश की वजह से पानी जो है वो इस वक्त खड़ा होना शुरू हो चुका है, जिस पर वासा इंतजामिया जो है वो इस वक्त मुतहर्रिक नज़र आ रही है कि तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो इस वक्त फील्ड में मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त एक्सियन साजिद साहब मौजूद हैं, डिस्पोजल
9 नंबर के, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि बारिश की वजह से पूरा स्टाफ जो है वो डिप्लॉयड है और पानी को साफ करने में, रोड को क्लियर करने में मसरूफ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये अर्ली मॉर्निंग से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। तकरीबन 6 बजे से अब तक 13 मिलीमीटर बारिश मुल्तान में रिकॉर्ड की जा चुकी है। एमडी वासा चौधरी दानिश साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम स्टाफ, ऑफिसर और ऑफिशियल्स फील्ड में मौजूद हैं, मुतहर्रिक हैं। तमाम गाड़ियां हमारी आपको ऑन रोड नज़र आएंगी। तमाम डिस्पोजल स्टेशन अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं और उनको हिदायत हैं कि लोड शेडिंग की सूरत में डिस्पोजल फुल कैपेसिटी पर जनरेटर पर चलाए जाएं और इंशाल्लाह जल्द तमाम रोड्स आपको नज़र आएंगे क्लियर। और आप ये देख रहे हैं कि पीछे भी हमारी गाड़ी काम कर रही है इस वक्त और इंशाल्लाह जल्द तमाम रोड्स क्लियर कर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, वासा के तमाम वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त फील्ड में अपने काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ मशीनरी जो है वो भी डिप्लॉयड कर दी गई है कि यहाँ पर मुल्तान में जितने भी मकामात हैं उन पर मशीनरी जो है वो पानी को क्लियर करने में मसरूफ़ अमल है। जी शुक्रिया सलमान समीर। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ अब एक्शन होगा। एफबीआर का नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन करने का फैसला सामने आया है। मुल्क भर के 18 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। आरटीओ मुल्तान ने नॉन फाइलर्स का डेटा मुरतब करना शुरू कर दिया है। तफसीलात बताएंगे सैयद जुहेब बुखारी। जुहेब बताइएगा। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो IMF की शराइत पर अमल दरामद जो है वो उसका आगाज कर दिया। अगर हम बात करें टैक्स अदा ना करने वालों पर, तो टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई का जो फैसला है वो कर दिया गया है। इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भी जो है वो अपने जो रीजनल टैक्स ऑफिस हैं उनको जो है वो अब हदायत भी जो है वो जारी कर दी गई हैं। इस सिलसिले में जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे उनकी भी जो लिस्टें हैं वो मुरतब करने का जो है वो फैसला किया गया है। इससे कबल भी जो लोग टैक्स गोशवारे जिनकी जानिब से जो है वो सालाना जमा नहीं करवाए गए थे उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने का जो है वो फैसला किया गया। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो अब उन लोगों की जो सिमें हैं वो ब्लॉक की जाएंगी जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे, जिन लोगों ने जो सालाना गोशवारे हैं वो जमा नहीं करवाए, तो अब उनकी जो सिमें हैं उनको भी अब ब्लॉक करने का जो है वो फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 18 लाख नॉन फाइलर्स हैं जिनकी सिमें जो हैं वो ब्लॉक जो हैं वो की जाएंगी। तो इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो रीजनल टैक्स ऑफिस हैं उनको भी जो है वो डाटा जो है वो जमा करने की हिदायत की गई है। तो इस सिलसिले में रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान भी जो है वो काफ़ी मुतहरिक जो है वो हो चुके हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो डाटा मुरतब जो है वो किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो नॉन फाइलर्स के खिलाफ जो है वो सेक्शन 114B के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी और टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। तो इस सिलसिले में एफबीआर के पास नॉन फाइलर्स की जो सिम ब्लॉक करने के अलावा उनके बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का भी ऑप्शन जो है वो मौजूद है, वो इख्तियारात भी जो है वो उनके पास मौजूद है। तो इससे कबल भी अगर हम बात करें तो फेडरल IMF के ही शराइत पर जो रिटेलर्स हजरात थे उनको भी जो है वो टैक्स नेट में लाने का फैसला जो है वो किया गया था कि उन लोगों को भी जो है वो टैक्स नेट में लाया जाएगा और जो भी दुकान होगी उसकी जो सालाना रेंटल वैल्यू है उस हिसाब से उस पर जो है वो टैक्स वसूल जो है वो किया जाएगा। तो इस सिलसिले में रिटेलर्स हजरात को भी जो है वो टैक्स नेट में जो है वो लाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में वो भी जो है वो शुरू किया गया और ज्वेलर्स हजरात को भी जो है वो टैक्स नेट में लाने का। तो इस सिलसिले में एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से काफ़ी मुतहरिक जो है वो दिखाई दे रहा है। IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज भी जो है वो कर दिया है। तो सिमें ब्लॉक करने का फैसला जो है वो किया गया और मुल्क भर में 18 लाख जो नॉन फाइलर्स उनकी सिमें जो है वो ब्लॉक करने का जो है वो फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी लाखों ऐसे नॉन फाइलर्स हैं जिनकी जो है वो मुरतब किया जा रहा है, उनकी सिमें जो है वो ब्लॉक जो है वो की जाएंगी। जी शुक्रिया ज़ुहैब आपका। अहमदपुर शर्किया में ब्रेर अहमद जहमत बनकर बरसी है। आसमानी बिजली गिरने से दरख्तों को आग लग गई है। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है और आग लगने से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंच सकता था। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है अहमदपुर शर्किया में ब्रेर अहमद जहमत बनकर बरसी है जिस पर आसमानी बिजली गिरने से दरख्तों को आग लग गई और रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से गंदम की तैयार फसल को भी नुकसान पहुंच सकता था।
जहानिया में गंदम की तैयार फसल में आतिशदगी के 2 वाकयात रुनमा हुए हैं। चौकमेतला और 113 दसार में गंदम की फसल को आग लग गई है। 1 लाख मालियत की गंदम की तैयार फसल जलकर खाकसर हो गई है, जबकि दूसरी जानिब 100 किनाल पर गंदम की तैयार फसल को तबाह होने से बचा दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, जहानिया से गंदम की तैयार फसल में आतिशदगी के 2 वाकयात रुनमा हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, दूसरी जानिब 100 केनाल पर गंदम की तैयार फसल को तबाह होने से बचा लिया गया है। दुनियापुर में कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा है। तफसीलात बता रहे हैं यकूब ताहिर। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर और गिरदोनवा में भी सुबह सवेर से ही आज जो है हल्की फुल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी है। बारिश की वजह से दुनियापुर और गिरदोनवा का मौसम भी खासा खुशगवार हो चुका है। दिन ब दिन बढ़ने वाली गर्मी की वजह से जो है गर्मी से सताए हुए जो चेहरे थे शहरियों के, वो भी इस बारिश की वजह से खिल उठे हैं, क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है। दूसरी जानब अगर हम गंदम की फसल की बात करते हैं तो गंदम की फसल जो है इस वक्त तैयार थी और किसान जो है खासा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि हालिया बारिश की वजह से गंदम की फसल के नुकसान के जो है अंदेशा बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अगले 2 से 3 रोज तक इसी तरह से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंतहाई खूबसूरत मौसम हो चुका है और अब भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करते हैं कि दुनियापुर और गिरदोनवा का दर्जा हरारत जो है ज्यादा से ज्यादा वो 29 दर्जे सेंटीग्रेड, जो इस वक्त का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 21 दर्जे सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो गया। हर चीज जो है वो बारिश की वजह से निखर चुकी है, जिससे कि इनकी फूलों की और खास तौर पर आप इस ग्रीनरी की देख के ये भी खूबसूरती इनकी जो है बढ़ चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए याकूब ताहिर। डेरा गाजी खान में कलौंजी की काश्त का कामयाब तजुर्बा हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों में 50 एकड़ रकबे पर कलौंजी की फसल तैयार हो चुकी है। कलौंजी की फसल अक्टूबर में काश्त और अप्रैल में बर्दाश्त होती रही है। डेरा गाजी खान के काश्तकार फजलाबाद सोलंगी का कलौंजी की फसल काश्त करने का कामयाब तजर्बा। 50 एकड़ रकबे पर कलौंजी की शानदार फसल तैयार। काश्तकार का कहना था कि कलौंजी की फसल अक्टूबर में काश्त की जाती है, जबकि अप्रैल में बर्दाश्त होती है। ये अक्टूबर में काश्त होती है और मार्च अप्रैल में बर्दाश्त होती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी जो औसत पैदावार है वो 12 मन से 15 मन फी एकड़ है और तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए फी एकड़ जिम्मेदार को मिल जाता है। माहिर ज़राअत फजलाबाद सोलंगी का कहना है कि कलौंजी की फसल काश्त करने के लिए कीमियाई खादों या स्प्रे का भारी भरकम खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सिर्फ 20,000 रुपए फी एकड़ खर्चा है और लंबे अरसे तक इसकी दोबारा जरूरत नहीं होती। कलौंजी की फसल दीगर फसलों के तनासब से ज्यादा मुनाफे बख्श है। इसकी बेहतर पैदावार में अखराजात न होने के बराबर हैं। इसके बीज को हम कौथुमा, धतूरा, आक, नीम, मुरंगा, कंजुआ के पत्तों का ट्रीटमेंट बनाकर इसको लगाते हैं। कोई कीड़ा नहीं आता, कोई सुंडी नहीं आती और किसी किस्म की बीमारी नहीं आती। जिस तरह आपने फरमाया है कि मेरी मार्फत जनूबी पंजाब में तकरीबन 50 एकड़ पर ये काश्त है। अगर हमारी हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे, ज़राअत की सरपरस्ती करे, तो हमारा जिम्मेदार बहुत खुशहाल हो सकता है। माहिर ज़राअत का मजीद कहना था कि डेरा गाजी खान की सरजमीन सोना उगलने की सलाहियत रखती है। यहाँ की ज़राअत को हुकूमती सरपरस्ती की अस्ती की अशद ज़रूरत है। मुश्तबा सरवर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। और दूसरी जानिब कानपुर और गिरदोनवा में भी गंदम की कटाई के अमल का आगाज हो चुका है। हाथ से गंदम की कटाई करने से मजदूर तबका की साल भर की रोजी बन जाती है और भैंसों के लिए साफ भूसा भी तैयार हो जाता है। कायमपुर और गिरदोनवा में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। हाथ से गंदम की कटाई करने से जहां मजदूर तबका की साल भर की रोजी बन जाती है, वहीं भैंसों के खाने के लिए साफ भूसा भी हासिल होता है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने गंदम जो खैर खैरियत से तैयार हो गई है और कटाई हो रही है गंदम की। जो आपने सवाल किया है कि हाथ पर कटाई करने के काफी फायदे हैं। एक तो गंदम ज़ाय बहुत कम होती है, दूसरा ये कि भूसा जो है हमें जानवरों के लिए लाजमी चाहिए होता है जमींदार को, तो वो हमें काफी अच्छी मिकदार में हासिल होता है हाथ की कटाई की वजह से। हार्वेस्टर से फिर भूसा जो है वो तकरीबन कम अज कम 30% वो ज़ाय हो जाता है।
मजदूर तबका का कहना है कि जमींदार गंदम की कटाई हाथ से करवाने को तरजीह दें ताकि वो कटाई करके अपने खानदान के लिए साल भर की गंदम इकट्ठी कर सकें। जमींदार हजरात गरीब मजदूरों का ख्याल करते हुए गंदम की कटाई हाथ से करवाएं ताकि जो लोग गंदम खरीद नहीं सकते वो गंदम की कटाई करके अपने खानदान के लिए साल भर का अनाज हासिल कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ राव वसीम अकरम, रोही न्यूज, काइमपुर। आम के बागात में फूल खिलने के अमल का आगाज हो चुका है। जनूबी पंजाब में आम के बागात के लिए अप्रैल का महीना इंतहाई अहमियत के हामिल है। इन दिनों में आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ कीड़ों का हमला भी होता है और जिनका बर वक्त तदारक करना निहायत ज़रूरी है। आम के बागात में अहम मरहले का आगाज हो गया। बागात में फूल खिलने का अमल शुरू हो गया। जनूबी पंजाब में आम के बागात के लिए अप्रैल का महीना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इन दिनों में बटूर और मुख्तलिफ कीड़ों का हमला होता है जिनका बर वक्त तदारुक जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक जनूबी पंजाब के 30% रकबे पर मौजूद चौसा समर बहिश्त की इस साल पैदावार काबिदगी का दौरानिया ज्यादा होने से मुतासिर हो सकती है। आम की लीडिंग वैरायटीज में जो हमारे पास साउथ पंजाब में जो एक लीडिंग वैरायटी 64 समर बहिश्त समझा जाता है, जिसके तकरीबन 37% रकबे पे काश्त है, इस साल उसकी फ्लावरिंग कम हुई है। उसके पीछे जो बड़ी रीज़न हमें समझ आई है वो ये है कि दिसंबर के एंड और जनवरी में जो सूरज नहीं निकला उस दौरान इसका फोटो पीरियड वो पूरा नहीं हुआ जो इसको रिक्वायर्ड होते हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर MRI आबिद हमीद खान का कहना था कि आम के बागात में इन दिनों बटूर और आम की गधेड़ी का हमला हुआ है जिसका तदारुक लाजमी किया जाए। आम की गधेड़ी पर जरूरत के मुताबिक केमियाई स्प्रे किया जाए। इन लगे हुए फूलों को बचाना, इनका तहफ़्फ़ुज़ ये इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू का हमला भी हो सकता है जिसे हम सफूफी फफूंदी का नाम दिया जाता है। उसके तदारुक के लिए लाजमी है कि यहाँ पे स्प्रे किए जाए। माहिरीन के मुताबिक बटूर के खात्मे के लिए बागात में आपाशी लाजमी की जाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में नहरी पानी की बंदिश जारी है। गंदम के बाद आम के बागात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। किसान कहते हैं कि आम के बागात को बूर लग चुका है मगर वक्त पर पानी दस्तयाब न होने से आम के पौधों पर बीमारी हमलावर हो रही है। मुजफ्फरगढ़ में नहरी पानी की बंदिश के बाद आम के बागात को भी नुकसान पहुंचने लगा। किसानों का कहना है कि आम के बागात को बूर लग चुका है और मौसम गर्म है। वक्त पर पानी दस्तयाब न होने से आम के कुछ दरख्तों पर बीमारी हमला कर रही है जिसकी वजह से इनका रंग सबसे पीला हो रहा है। वक्त पर नहरी पानी मयसर नहीं, महकमा अनहार और महकमा ज़राअत की नाअहली के बाइस सबको मुश्किलात का सामना है। ये पानी का मसला है भाई, पानी नहीं मिल रहा इनको। ये अगर पानी मिलता तो ऐसे ना होता। ये जो है ये फायदेमंद है, जो ये वाला ये तो नुकसान है, ये सारा ज़ाया हो जाएगा। इसके ऊपर फल भी नहीं लगेगा। अगर पानी होता तो ये सही होता सारा। बारिश आ जाए तो फिर फायदा होता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी हो जाए तो नुकसान है। इस टाइम अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर नुकसान है, फसल को भी नुकसान और इसे भी नुकसान। आने वाले दिनों में आंधी चली तो बागात को मजीद नुकसान होगा। ज्यादा बारिश भी आम के बागात को नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ की दोनों राब्ता नहरें गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं, जिसकी वजह से पानी के लिए पूरा साल महंगा डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल किया। इस साल मुजफ्फरगढ़ में गंदम की पैदावार तो कम होने का खदशा है। पानी न मिला तो आम की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है। किसानों का मजीद कहना था कि मुजफ्फरगढ़ का आम पंजाब समेत मुल्क भर में सप्लाई होता है मगर महकमा ज़राअत की तरफ से हमें कोई सहूलत मुहैया नहीं की जाती। आला हुकाम को मुजफ्फरगढ़ में ज़राअत की बेहतरी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कटाई का आगाज हो गया है। कई शहरों से सैकड़ों की तादाद में हैवी मशीनरी फोर्ट अब्बास रोही में पहुंच गई है। फोर्ट अब्बास में गंदम की फसल पककर तैयार और कटाई का अमल भी शुरू हो गया। कई शहरों से सैकड़ों की तादाद में हैवी मशीनरी फोर्ट अब्बास रोही में पहुंच गई। इलाके में हर तरफ हार्वेस्टर, चीपर ट्रैक्टर और थ्रेशर्स की भरमार है। किसान भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई शुरू हो रही है। दूसरी तरफ किसान कीमत के हवाले से भी मायूस हैं। कहते हैं कि गंदम के रेट कम मिलने पर अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। फोर्ट अब्बास में गंदम की फसल तैयार होने पर ज्यादातर हैवी मशीनरी दीगर शहरों से आती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रोही में हजारों एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की जाती है। कैमरा टीम के साथ मियां आमिर सुखेरा, रोही न्यूज। मौसम सुहाना होते ही मुल्तानियों ने सैर तफरी के लिए किले का रुख कर लिया है। ईद की छुट्टियां मनाने के लिए आए मेहमान खूबसूरत मौसम से खुश हो रहे हैं। शहरी अपने रिश्तेदारों को लेकर किले के सैर करवाने पहुंच गए हैं। मेहमान खूबसूरत मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं बता रही हैं सुहेरा तारिक।
جی آج ملتان کا موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے. کل رات سے جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے, اور جو شہری خاص طور پہ دوسرے شہروں سے آئے ہیں عید منانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر یا اپنے گھروں میں آئے ہیں, آبائی گھروں میں, وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آج موسم بہت اچھا ہے اور قلعے کی سیر کو شہری پہنچ چکے ہیں. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, آپ کہاں سے آئی ہیں اور عید کیسی گزر رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ہم نا جلم سے آئے ہیں. بہت مزے کی, بہت اچھی گزری ہے. موسم بہت اچھا ہے ملتان کا. ہم نے تو سنا تھا بڑی گرمی ہے, لیکن ہم رات سے آئے ہوئے ہیں. بڑا اچھا موسم ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. ادھر دربار پہ بھی گئے ہیں, تو اب ہم یہاں پہ اندر جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. تو بہت اچھا ہے, بہت مزہ آیا ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے موسم؟ عید بہت مزے کی گزری ہے. موسم بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ. رات کے ہم آئے ہوئے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. رات سے بوندا باندی سٹارٹ ہے, اور کچھ لوگ یہاں کے میٹھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ شہر کا زیادہ مزہ دوبالا ہوا. آپ کے کیا پلانز ہیں؟ موسم تو بہت اچھا ہو گیا ہے. آج کا ہمارا یہی پلان تھا, یہ سارا دربار, یہ قلعہ, یہ سارا وزٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیسا لگا ہے ملتان آ کے, اور کیا کیا کہاں تفریح کی ہے اور ابھی کے کیا پلانز ہیں؟ میرا تو اپنا شہر ہے, شکر ہے میرے مہمان آئے تو ان کی وجہ سے موسم اچھا ہو گیا ہے, تو کچھ عزت رہ گئی ہے ہماری, ورنہ بہت گرمی ہوتی ہے. ابھی تو ایک دن کے لیے آئے ہیں یہ لوگ, تو بس میں نے کہا قلعہ ہی فیمس ہے یہاں کا, تو وہ دیکھیں اور پھر ہم جائیں گے. جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہ ملتان کے قلعے کو ضرور دیکھنے کے لیے آتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنی ہے, یہاں پر درباروں پر بھی حاضری جو ہے وہ دی گئی ہے. بچے اور بڑے سب اپنے اپنے انداز میں اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. جی سب موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سہیرا طارق. پیپلا کے علاقہ کندیا میں 103 سالہ تاریخی مسجد یا رسول اللہ فنی تعمیر کا شاہکار ہے. مسجد کی تعمیر کے لیے مریم نامی خاتون نے مکان، 25 خواتین نے زیورات اور جہیز وقف کیے ہیں، جبکہ ایک تاجر نے 50 لاکھ روپے مسجد کو عطیہ کیا ہے. کنڈیا کی مسجد یا رسول اللہ کا شمار قدیم مساجد میں ہوتا ہے. مسجد کا نقشہ مرحوم بشارت علی چیف انجینئر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے تیار کیا. اس مسجد کے 6 خوبصورت مینار اور 5 گنبد ہیں. معروف کیلی گرافر نوید احمد بھٹی کی زیر نگرانی کیا گیا کیلی گرافی کا کام اپنی مثال آپ ہے. مسجد کے در و دیوار کو خط سلس اور خط کوفی سے لکھی گئی قرآنی آیات سے مزین کیا گیا ہے. مسجد میں بیک وقت تقریباً 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ مسجد 1920 میں ہمارے آبا و اجداد جو کہ ہم نے نام پڑھا ہے گھیبا وٹو، انہوں نے بنیاد رکھی اور 2000 میں اس کو 1 صدی مکمل ہو گئی. اثر نو اس کی تعمیر شروع ہوئی، جس میں اہل محلہ نے بھرپور انداز میں ڈونیشن کی. محلہ کی 25 سے 30 عورتوں نے اپنا جہیز قربان کیا. مسجد یا رسول اللہ کی تعمیر میں اہل محلہ نے دل کھول کر عطیات دیے. مسجد کی تعمیر کے لیے مریم نامی خاتون نے مکان اور گھر کا سارا سامان، جبکہ 25 سے زائد خواتین نے اپنے زیورات اور جہیز عطیہ کیا. کنڈیا کے ایک تاجر نے مسجد کے لیے 50 لاکھ روپے عطیہ دیا ہے. اس وقت مسجد کی تعمیر پر 2 کروڑ سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے. مسجد کی تعمیر کا تخمینہ 5 سے 6 کروڑ روپے ہے. مسجد کا کام ابھی جاری ہے. اس مسجد کا جو نقش و نگار ہے وہ مسجد نبوی شریف کے ڈیزائن پر اور حرم کعبہ کی دروازہ کا جو ڈیزائن ہے وہی محراب کا ڈیزائن بنا ہوا ہے. اس وجہ سے جب یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی ذکر و عبادت کیا جاتا ہے، تو حرم مکی اور حرم مدنی کی جو خاص کیفیات ہیں وہی بنتی ہیں. جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک خاص سرور اور خاص سکون اس مسجد میں آ کر ملتا ہے. مسجد میں داخل ہونے والوں کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں اور باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے. اس کی خوبصورت تزئین اور آرائش کو دیکھنے کے لیے لوگ جوش در جوش آتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عطا اللہ شہین، روہی پیپلا.